नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रूहानियत क्या है। दोस्तों, जो ज़ाहिरी तहारत पर काम करता है, मलाइका उससे दोस्ती का दम भरते हैं, और जो बातनी तहारत यानी तौहीद हक़ पर कायम है, हक़ ताला उसे दोस्त रखते हैं। आज हम लोग रूहानियत पर बात करेंगे, यानी रूह का रब से क्या लिंक है और कैसे है। रूहानियत का मतलब है बातनी सफाई इख्तियार करें। आपकी रूह रब से जुड़ जाएगी और रूहानियत में क़ल्बी मुशाहिदात को ही हकीकत कहा जाता है। क़ल्बी मुशाहिदात इंसान के अंदर वारिद होते हैं। दरअसल रूहानियत हमें सही तर्ज़ फ़िक्र की कसौटी फ़राहम करती है। वो ये है कि हमारे अंदर गम और खौफ ना हो, और फिर ज़हन अल्लाह पाक की सिफ़ात का कायम मुकाम बन जाता है। रूहानियत तो ख़ुद शनासी का अमल है, अपनी ज़ात की आगाही का सफ़र है, अपने अंदर मौजूद इस कायनात के इसरार और रमूज़ का इल्म है, अपने तज़किया नफ्स और अल्लाह ताला की मंशा पर राज़ी हो जाना और उसकी रज़ा और मशीयत पर सर तस्लीम ख़म करना रूहानियत है। अल्लाह ताला के तर्ज़ फ़िक्र को इख्तियार करते हुए सरापा इसार हो जाना, अपनी बेजा तवक्कात जो लोगों से कायम कर ली जाती हैं और वो पूरी नहीं हो पाती तो बहुत दुख होता है। इन ख्वाहिशात को रब ताला चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके राज़ी बिल रज़ा रहना सीख लें, और फिर इन तमाम दुनियावी हाजतों से आज़ाद होकर अपनी ज़ात की तकमील की तरफ मतवज्जे हो जाएं। उसने अपनी रूह हमें फूंकी और हम इसको रूह के रास्ते ही तलाश कर सकते हैं और इसी राह पर चलकर उससे मिल सकते हैं। दोस्तों, गौर करें, इंसान खुदा को जिस्मानी, ज़हनी और अक़ली बुनियादों पर तलाश नहीं कर सकता। एक अजीब सी बात है, मादी शऊर रखने वाला और मादी ज़हन रखने वाला जो हर वक्त दुनियावी आसाइशों के बारे में सोचता हो और उन्हें ही हासिल करने के लिए दिन रात जुस्तजू में मसरूफ़ रहता हो, कभी भी खुदा से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। खुदा की आरज़ू और जुस्तजू मादी ज़हन रखने वाले के लिए बेकार बातें हैं। दोस्तों, याद रखें, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी संवारने और मादी अशिया हासिल करने की जुस्तजू तर्क करना होगी। और रूहानियत एक ज़ाती खोज का अमल है। ये सोसाइटी के चलन का नाम नहीं, लेकिन ये माशरे में आम नहीं है। रूहानियत एहसास के समंदर का नाम है, ठाठे मारता समंदर जिसमें तुम डूब जाते हो, लेकिन हस्ती और ज़ीस्त मौजूद रहती है। ये एहसासात की यानी मादी हवासों की मौत है। जैसे तुम थे, वो तो फौत हो गए और एक नए तुमने जन्म लिया। दोस्तों, खुदा के लिए रूह की मार्फत यानी पहचान हासिल करने के लिए जतन करो। इरशाद बारी ताला है, और मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो तुम मुझे देखते क्यों नहीं। बहुत ऊंचा बैठा रब बहुत नीचे बैठे बंदे से बहुत करीब होता है। हकीकी मकसद इरफान इलाही वही शख्स पा सकता है जो अपनी ज़ात के बातनी रूह या रूह के इरफान से वाकिफ़ हो और ये जानता हो कि अगर इरफान इलाही ना हो तो वो इंसानियत के दायरे में नहीं। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटे, दिल साफ़ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि रूहानी दुनिया से कैसे जुड़ा जाए। इसके लिए ज़रूरी है मन की सफाई पर काम किया जाए। हिर्स, हवस, लालच, खुदगर्ज़ी, झूठ, नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, कीना वगैरह वगैरह से तौबा करें। मन को सबके लिए साफ़ करें। दिल में कदूरत ख़त्म करके सबको माफ़ कर दें। फ़र्ज़ इबादात के अलावा नफली इबादात इख्तियार करें। कुरान करीम पर गौर करें और गहराई से कुरान पाक समझने की कोशिश करें। हर रोज़ रात सोने से पहले अल्लाह के हज़ूर में सच्चे मन से पेश होकर अपनी कोताहियों पर पशेमान हों, माफ़ी तलब करें। वो बड़ा गफ़ूर रहीम है और शेरक से करीब है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है
اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں خزانے خدا خدا نہیں ہوتے لیکن ان سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دوستو، کوئی کتنا بھی علامہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں بنتا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ روحانیت ایک لگاتار اور مسلسل سفر کا نام ہے۔ روحانیت اپنانا بہت بابرکت ہوتا ہے۔ روحانی زندگی مشکل ترین دور میں بھی آپ کو بہت آسانی عطا کرتی ہے۔ سکھ سکون آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ خدا کرے ہم اور آپ سب کو روحانی سفر عطا ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت سرخرو ہو جائے۔ آئندہ بھی روحانیت کے موضوع پر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔